ब्रह्म योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 17 पढ़ेंगे, 17वां नंबर श्लोक। उसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच सहस्त्रयुग पर्यन्तम् अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते होरात्रविदो जनः। सहस्त्रयुग पर्यन्तम् अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते होरात्रविदो जनः। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युग की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। हरिओम। और एक बार पढ़ू क्या अर्पिता? ठीक है। कल हम समय के बारे में पढ़ रहे थे। हर एक लोग का अपना समय होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिसका समय हमसे अलग है। हमारा 1000 साल, किसी का एक दिन है। ऐसे बहुत सारे टाइम जोन है जो जहां समय ही खत्म हो जाता है, समय की अवस्था, वहां चेतना शुरू होता है। समय हमारे ऊपर जो असर डालता है उससे हम एक चक्र में रह जाते हैं। एक चक्र, जन्म मृत्यु की चक्र, शैशव से जरा तक चक्र। ये समय का आक्रोश है। ये समय होने का निदर्शन है। आपने देखा होगा पेड़, फूल, फल, ये चक्र में आता है। ये किसका सौगात है? ये समय का है। फिर वो मर जाता है, फिर उगता है, फिर फल देता है। ऐसा चक्र होता है। ये सब चक्र समय को निर्धारित रूप में हम दर्शन करते हैं। तो कौन सी ऐसी स्थिति है, ऐसा जहां है जहां समय से परे है? वो है आपकी चेतना। चेतना समय की आदि नहीं। जहां समय खत्म हो जाता है, जिस अवस्था में वो चेतना अवस्था होता है, वही चेतना अवस्था कृष्णालय है। उस चेतना में आप अगर पहुंच जाते हो तो कृष्णालय में पहुंच जाते हो, जहां कोई समय का असर नहीं होता है। जैसे थे वैसे ही रहो। ये जन्म मृत्यु, ये एक जो चक्र है, मृत्यु के लिए कोई दुख नहीं है या आशंका नहीं है। तो फिर जन्म भी तो है ना। अगर जन्म मृत्यु आपने देखा होगा, चींटियों का जीवन 2 दिन 3 दिन, फिर जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु।
ये सिर्फ समय का असर है। जहां समय नहीं होता है उस जगत की बात हो रही है। ब्रह्मा का भी, जहां ब्रह्मा बैठे हैं ये सर्जना करने के लिए, उनका भी, क्योंकि वो समय में है, उनका भी उतार चढ़ाव होता है, उनका भी जन्म मृत्यु है। हर मनु का जन्म मृत्यु है। तो आज हम ऐसे स्तर की बात कर रहे हैं श्री कृष्ण जी कि कहाँ जन्म मृत्यु खत्म हो जाता है, कहाँ समयतित अवस्था आता है, किस जगत में हम जा सकते हैं। तो योगी जन इसकी बात करते हैं। योग शुरू होता है शरीर की माध्यम से, स्वास्थ्य में बदलता है, फिर आनंद में बदलता है, फिर समयतित चेतना की अवस्था में बदलता है। वही योग। जिसके बारे में हमें पता नहीं था वो ठीक है, जन्म मृत्यु स्वीकार करना, उसको ना झगड़ना उससे, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन योग के माध्यम से इस जन्म मृत्यु समयतित होना और एक ऊंची चाहत। जितना समय आप चेतनापूर्ण अवस्था में यहाँ वास करोगे, जहां भी हो आप, संसार के कोई भी कण में, पृथ्वी की या धरा की कोई भी कोण में हो, चेतना को महसूस करते हुए, समयतीत अवस्था को अनुभव करते हुए जितना आप समय बिताते हो वो आपके काम में आएंगे। कौन सा काम? मुक्ति। मुक्ति में आएंगे। किससे मुक्ति? समय से। ईश्वर से, ईश्वर के बाद अगर कोई शक्ति है वो समय। और समय एक चक्र भी हुआ है। जो समय में फंस गए हैं वो एक चक्र में फंस जाएंगे। जो चक्र नहीं चाहते हैं उनको समयतित होना पड़ेगा, चेतनापूर्ण होना। समय को मात देना है जो, तो चेतना को जागृत कीजिए। जहां कुछ नहीं घट, जब आप घर में कुछ चाहते हो तो फिर आप वो कर्म करते हो, फिर वो आपके लिए माध्यम बनता है। वैसे आप समयतित अवस्था से समय में आना चाहते हो तो आ सकते हो, फिर वो क्रिया में क्रियागत हो सकते हो। लेकिन ये आपकी मर्जी होनी चाहिए। आप समय से परे जाओ, समय के अंदर आओ, ये आपकी मर्जी होनी चाहिए। ये बता रहे हैं। टू बी विद इन टाइम, टू बी बियॉन्ड टाइम शुड बी योर विश। ये योग का परिणाम। क्या इतना चलेगा? विल दिस डू? हाँ अर्पिता, चलेगा। कोई थोड़ा प्रश्न? थोड़ा इसमें चेतना और समय का जो आप बता रहे हो, थोड़ा इसको थोड़ा सरल करके बताएंगे कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकता है? कोई उदाहरण दे के कुछ।
आप जब कोई भी कर्म को उसकी कर्म की जो अनुशासन को आप पहचान लेते हो, जैसे सबसे सरल हर घर में होता है खाना बनाना। जब वो खाद्य को आप अर्णमय कोश का आधार मानते हो, तो आपकी वो खाना बनाना, खाना खिलाना चेतनापूर्ण हो जाता है। जब आप मानते हो ये खाना अर्णमय कोश के लिए है, कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वो अर्णमय कोश में चला जाएगा। इट विल गो टू द अर्णमय कोश ऑफ द यूनिवर्स। कौन खाता है, चींटी खाया, मनुष्य खाया, प्रियजन खाए, इसका कोई महत्व नहीं है। जब आप खाना बनाते हो अर्णमय कोश के लिए, तो आप चेतनापूर्ण हो जाते हो। जब हम अर्णमय कोश कहते हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं खुद का 5 कोश होता है। ये पूरा प्रकृति का कोश है। हम प्रकृति के अधीन हैं, हम प्रकृति के नियम में हैं, तो अर्णमय कोश पूरा प्रकृति का अर्णमय कोश होता है। तो ऐसे स्थिति में जो खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, तो इसीलिए जब पांडवों के यहाँ दुर्वासा मुनि गए थे, जब अक्षय पात्र खत्म हो गया था, द्रौपदी एक बार अक्षय पात्र में खुद खा लेती है, तो और अक्षय पात्र उस दिन के लिए उस दिन में और भोजन नहीं बना सकता है। तो ऐसे समय में दुर्वासा जैसे 1000 अपने शिष्य को लेकर पहुंच जाते हैं पांडवों के यहाँ। तब क्या करते हैं ईश्वर कृष्ण, क्या करते हैं, अपनी सखी की हाथों से लगा हुआ और उच्छिष्ट को थोड़ा बहुत पा लेते हैं और खुद अन्नमय कोश में पूरा अन्नमय कोश को वो खाद्य दे देते हैं। सारे ऋषि परिवार, सारा ब्रह्मांड तुष्ट हो जाता है। वही अन्नमय कोश एक जागृत एक योगी जब खाता है, चारों तरफ सबकी पेट भर जाता है। इतने सारे सुंदर सुंदर वाक्य है हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, कथा में, जो जिया जा चुका है। एग्जाम्पलरी बिहेवियर। नहीं तो ऐसे कथाएं और कोई संप्रदाय में और कोई भूखंड की लोक कथा में क्यों नहीं है? क्योंकि ये जिया जा चुका है। इट इज ऑल द स्टोरीज आर फ्रॉम लाइफ। ये हमारे जैसा आदमी ये ऐसे कैसे ला सकता है कि हम खाएं और सबके अन्नकोश में जाए, तो सब भूखा कोई ना रहे। तो ये होता है चेतना। वो क्या एक चेतना? भी इंसान अगर घर में संतुष्ट रहता है तो चारों तरफ संतुष्टि कैसे फलता है? ठीक है, नहीं घर की बात तो आप एक बता रहे हो, इंसान ठीक अगर एक व्यक्ति तो हम मात्राओं से अपना पेट नहीं भरते हैं, भाव से पेट भरता है। थोड़ा बहुत मात्रा चाहिए, लेकिन जितना मात्रा हम लेते हैं उतना जरूरी नहीं है हमारे शरीर के लिए। Conscious people don't eat much either. तो ये शरीर जो बना है उसके बारे में बहुत कम लोग, हम भी डॉक्टर होने से भी हमें कुछ पता नहीं है। नहीं इट ये इज येट खाने की क्वांटिटी कितनी है
ये अंदर से ही इंडिकेशन आता है, हम एक्सेस में खा नहीं सकते। वो और बात है कि हम ओवरलुक करें अपने इंडिकेशन को, तो कुछ भी करें तो दैट इज ए रॉन्ग थिंग। लेकिन अगर हम अंदर के वही चेतना इंट्यूशन है, वही वही चेतना है, उसी से शुरू होता है आपकी डिस्क्रिमिनेशन पावर, वही चेतना है। एक बार हर चीज में चेतना लगाइए, देखिए आप की जरूरतें तो बहुत कम है, आप जान लोगे। वो तो एक पग है चेतना का, जानने का, डिस्क्रिमिनेट करने का। लेकिन और उससे आगे, और जितना आप चेतनापूर्ण होते चलोगे, उतना आप देखोगे कि आप समेकित अवस्था में रहते। समय को मात देना है तो चेतना को जागृत कीजिए। नहीं है। थोड़ा समय और चेतना कैसे आप बता रहे हो? चेतना से समय कैसे होगा? तो आगे पढ़ेंगे, जब कृष्ण जी बोलेंगे आप समझेंगे, हम माध्यम बनेंगे। एक ही दिन में सब कुछ नहीं होता है। आज तो पहले जीवन इतने सूर्य की चारों तरफ हम कितने बार घूम चुके हैं। आज इतने बार हमें पता चलता है कि समय को भी मात दिया जा सकता है। पहले आप ले लीजिए कि समय की अवस्था है, फिर चलेंगे आगे, फिर कृष्ण बताएंगे। कृष्ण बहुरूप में बताते हैं, आपकी हर प्रश्न को उत्तर देंगे, समय लगता है। पहले इस प्रश्न को, इस हाइपोथेसिस को हजम कीजिए, लेट इट गो इनसाइड, समय लगता है। ठीक है। नहीं, गीता में हमने भी पढ़ा होगा, लेकिन हमें उतना समझ नहीं आया जैसे आपसे हम बात करके समझ रहे हैं। ऐसा हमने किसी से बात नहीं की पहले, तो नहीं कोई समझा। बात नहीं, कोई प्रवीण जी, फिर बातें होगी, तब आप बताएंगे, कि आप बताएंगे जब हम समझते हैं तब सरल लगता है। कोई बताने से कुछ सरल नहीं लगता है, जब आप समझ जाते हो वो सरलता आ जाती। तो आप समझ जाओगे, जब होगा तब होगा। No one makes anything clear. You make everything clear by yourself. तो चलता है, ये जो प्रसंग चलता है, चलने दीजिए, आप खुद एक दिन समझ जाएंगे। ठीक। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। बैंगलोर में कैसा ठंड पड़ा है? जोर है दीदी। कितना ठंड पड़ा है? ज्यादा नहीं है, बट प्लेजेंट है। इट इज प्लेजेंट। 21 डिग्री। हाँ, 21 डिग्री। आप हमारे साथ आसन करोगे? हम लोग इसके बाद आसन करते हैं, आप करोगे? विल यू डू आसनस? हाँ, करोगे? वैशाली जी, चाबिरानी आसन करियो? ଏବେ ନାହିଁ, ମୁଁ କରିସାରିଛି। I have done. You have done. Okay. Bye bye. Thank you, thank you. आज ओहो